गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज जो है स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स की हम लोग कर रहे हैं क्लास नंबर 4। जी हाँ, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, बता दूं चैनल पर फिलहाल चल रहा है फ्री स्पोकन इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जिसकी है आज क्लास नंबर 4। अगर आपने 1, 2, 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसको देखिए, फिर क्लास नंबर 4 करिए, देखिए फिर कैसे आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए भाई, जिनको ऑलरेडी पता है क्या हो रहा है, क्या पढ़ने आए हैं, उनके लिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 4। और क्लास 1, 2, 3 आप लोग जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 1, 2, 3 आपने अच्छे से कर लिया होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने जो भी मैंने टास्क दिए थे वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज बारी है क्लास नंबर 4 की। तो चलिए जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए या ऐसी मैं कोई कोर्स कराऊं फ्री वाली, आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई, आज जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य, यानी कि 9 ऐसे महत्वपूर्ण, कह लीजिए अति महत्वपूर्ण वाक्य करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। जी हाँ, ये 9 वाक्य मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा नहीं है, 9 वाक्य बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी जिंदगी में, सुबह से लेकर के शाम तक, साल के 365 दिन इस्तेमाल होते हैं। तो क्या सिर्फ वाक्य बताऊंगी? जी नहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या कि सिर्फ वाक्य मैंने बताया? वाक्य बताऊंगी, इतने इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, वाक्यों को बताऊंगी, उनका स्ट्रक्चर बताऊंगी, उनका जो रूल्स है बनाने के लिए वो बताऊंगी, और आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वाक्य है हमारे पास वो है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, बहुत ही कॉमन सा वाक्य है, हम लोग बोलते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे वाक्य भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले SUB, यानी कि सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, सब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे इसको बोलते सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट, साथ में हो गया वर्ब फर्स्ट, यानी कि वर्ब का पहला रूप, यानी कि V1, जो कह लीजिए बहुत सारे नाम हैं इनके, और अगला है OW प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट जो है वाक्य का, उसके बाद वर्ब जो है वाक्य का, उसके अलावा जो भी आपको शब्द दिखे वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि OW बन जाते हैं। तो मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब का पहला रूप, और OW यानी कि अदर वर्ड्स। तो क्या हो गया? आई गो। तो आई क्या हो गया यहाँ पे? आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और V1 यानी कि गो, वर्ब का पहला रूप। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल समझ लेंगे, बहुत जरूरी है रूल जानना। तो ध्यान रखेंगे, आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप आई, यू, वी और दे के साथ वाक्य बना रहे होंगे। यानी कि जब आई, यू, वी, दे एज अ सब्जेक्ट हो वाक्य में, तो वहां पे आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप में से बहुत किसी के दिल में सवाल आ रहा होगा कि मैम ही, शी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो क्या करेंगे? जी हाँ, ही, शी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो वर्ब के साथ वहां पे एस नहीं तो ES लग जाएगा। क्या लगेगा? एस लगेगा, नहीं तो ES लग जाएगा। दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। हर वर्ब में एस नहीं लगता, हर वर्ब में ES भी नहीं लगता। कुछ वर्ब है जिनमें एस लग जाता है, कुछ वर्ब है जिनमें ES लग जाता है। तो ये तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वर्ब की क्लास करा चुकी है, तो उसको जाइए देखिए किसमें एस लगा है, किसमें ES लगा है। मोस्ट कॉमन वर्ब मैंने कराए हैं, तो जाइए इसके पहले वाली क्लास को चेक करिए और बड़े ही आराम से समझ जाइए इस वर्ब को। तो चलिए देखते हैं। वह जाता है, वह जाता है, क्या हो गया? ही गोज। वह जाता है, ही गोज। स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर सेम रह गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने कहा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ S या ES लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और मैंने क्या बताया था? S या ES लगेगा। तो V1 वर्ब का पहला रूप क्या हो गया? गो, मतलब जाता है, मतलब गो,
और ES लग गया, क्या बन गया? गोज, ही गोज। समझ आ गया फर्क? मैंने देखा है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, पेड कोर्सेज के बच्चे हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है। उम्मीद है आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये कंफ्यूजन पे आपसे भी बात की जाए कि क्या आपको भी वाकई कंफ्यूजन होती है इस चीज में, तो एस और ES लगाने में। तो भाई आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर देखते हैं, यानी कि नंबर 2 टाइप ऑफ वाक्य। मैंने क्या बताया था? 9 तरीके के वाक्य बताऊंगी, पहला बता दिया, दूसरे की बारी है आपके सामने। मैंने खाया या मैं खाता था, एक ही बात है, मैंने खाया या मैं खाता था। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप V2 वर्ब सेकेंड, और अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW हो गया I ate, eat, ate, eaten वाला I ate, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रूल जान लीजिए, I, you, we और they के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर वाक्य को, मैं खाऊंगा। थर्ड नंबर वाक्य क्या है? मैं खाऊंगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW, अदर वर्ड्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस OW, मैं खाऊंगा। I will eat, I will eat। बढ़ते हैं आगे, चौथा नंबर को देख लेते हैं, मैं जा रहा हूं। अगला क्या है? मैं जा रहा हूं। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं कि एम कहाँ लगाएंगे, इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, बस ये बताया कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं अगला वही बताने वाली हूं आपको, आगे वही बताऊंगी, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल इसके स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, साथ में लगेगा वर्ब का चौथा रूप यानी कि V4 और अदर वर्ड्स OW, तो क्या बन जाएगा? I am going। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है I, एम लगा क्योंकि आई है सब्जेक्ट, और गोइंग वर्ब का चौथा रूप ING लग जाएगा। I am going, मैं जा रहा हूं, I am going। अब समझिए किसके साथ क्या लगाएंगे, I रहेगा, M लगाएंगे, you, we, they रहेगा, R लगाएंगे, he, she, it और कोई भी अगर नाम रहे तो is लगाएंगे। हो गई बात क्लियर? हो गया कंफर्मेशन कि किसके साथ क्या लगाएंगे? इसी में कंफ्यूजन हो रही थी ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, पांचवें नंबर वाक्य की ओर। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। और किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये भी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, उसके साथ V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स OW, क्या बन गया? I was going। वर्ब का चौथा रूप ING लग गया। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, क्या लगा? वॉज लगा। अब जानते हैं कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा, तो जहां पे भी आपको यू, वी, दे दिख जाए वहां पे वर लगा देंगे। ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम दिख जाए वहां पे वॉज लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? अब है 6th नंबर सेंटेंस की बारी। मैं खा रहा हूंगा, क्या है वाक्य भाई? मैं खा रहा हूंगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी, जी हाँ विल के साथ यहाँ बी भी लगेगा, लगेगा V4 और अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, क्या बन जाएगा वाक्य हमारे पास? I will be eating, V4 लगा है तो ING भी लगेगा। I will be eating, I क्या है? सब्जेक्ट, will be तो लगना ही है, साथ में V4 यानी कि eating और other words अगर वाक्य में हुए तो। मैं खा रहा हूंगा,
आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। किसके साथ विल बी लगेगा? तो भाई विल बी जो है वो काफी मिलनसार है, वो सबके साथ लग जाता है, आई यू वी दे, और ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 7वें नंबर वाक्य की ओर। 7वां नंबर जो वाक्य है वो है मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। क्या बन गया? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। क्या लगेगा? या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। अगेन से हैव किसके साथ लगाएंगे, हैज किसके साथ लगाएंगे, ये आगे बता रही हूं। फिलहाल स्ट्रक्चर देख लीजिए, और लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि V3 और अदर वर्ड्स OW। ठीक है, क्या बन गया? आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। आई हैव ईटेन। ध्यान से देखिए, हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा? आई यू वी और दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। आई यू वी दे हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। बढ़ते हैं आगे और देखिए फिर एक और एग्जाम्पल, वह खा चुका है या उसने खा लिया है। क्या हो गया? क्या बताया था? ही हैज ईटेन। क्या बताया? ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। यहां पे क्या है? ही है, तो ही हैज ईटेन। स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब 3, वर्ब का तीसरा फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में प्रेजेंट है तो। 8वें नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हुए, मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट रहेगा, साथ में रहेगा हैड, HAD हैड, उसके साथ रहेगा V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स OW। आई हैड ईटेन। क्या है? आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। आई हैड ईटेन। हैड भी बड़ा मिलनसार है, सबके साथ लग जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और 9वें नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हुए। 9वां नंबर वाक्य है मैं खा चुका हूंगा। मैं खा चुका हूंगा। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव यानी कि विल के साथ हैव भी लगेगा, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन। आई विल हैव ईटेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। विल हैव जो है वो भी बड़ा मिलनसार है, वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? फुल ऑन पावर पैक वाली क्लास लगी ना? तो क्लास जब इतनी अच्छी लगी है तो क्लास को जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और क्लास में जो भी पढ़ाया है, ध्यान से सुनिए, क्लास में जो भी पढ़ाया है उसको सबसे पहले तो पढ़िए, है ना, तभी जाकर के अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई है, आज वाक्य को मतलब प्रॉपर वाक्यों को स्ट्रक्चर के साथ बनाना सिखाया है, तो ये वाली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्लास को प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। आप अलग सब्जेक्ट्स और अलग वर्ब को लेकर के इस क्लास को प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, रूल मैंने बता ही दिया, तो चलिए भाई प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। इसके साथ ही क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए क्लास को, और हाँ कल की क्लास का इंतजार जरूर कीजिएगा क्योंकि कल आएगी अगली क्लास इसकी। क्लियर? तो चलिए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और क्लास अगर आपको नहीं मिली है, बेसिक प्लस जिसको नहीं पता है उनको बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश भी एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो 15 दिनों का है, वो करा रखा है ऑलरेडी और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और
और उसकी ई बुक, इसके लिए भी मैसेज करना है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए तो आपको ये हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। 3 किताबें बेहद जल्द होंगी आपके पास, तो इंतजार करिए। तब तक अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जो कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है, प्रीमियम कोर्स कराया जाता है, तब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या मिलेगा इसमें सीखने के लिए, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके बारे में एडमिशन कब लेनी है, कब क्लास शुरू हो रही है, इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना है, छोटे बच्चों को मुश्किल लगता है, तो जरा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके देखिए कि भाई किड्स वाले कोर्स का क्या मतलब, कब उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। और क्या चाहिए, बच्चे आसानी से सीख गए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं ना, तो बढ़िया है। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। राइटिंग सेक्शन यानी कैसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, जिसके लिए बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को कि मेरे को एग्जाम में नंबर नहीं आते क्योंकि राइटिंग सेक्शन नहीं आता, तो ये कोर्स करके देखिए। इसमें आपको बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके रीडिंग सेक्शन के लिए, आपके राइटिंग यानी कि लिटरेचर सेक्शन के लिए, आपके ग्रामर सेक्शन के लिए तो है ही, और साथ ही राइटिंग के लिए भी। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आपका बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए, तभी आपको सही समय पर रिप्लाई मिल पाएगा। इसके साथ ही 12 से 48 घंटों का प्रतीक्षा करें, अगर वर्किंग डे है तो, नहीं है तो थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।